अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। अगर हम टाइम नहीं देते तो सिर्फ मस्जिदों में टाइम नहीं देते। और जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस सरज़मीन पर सबसे बदतरीन जो टुकड़ा है, सबसे बदतरीन टुकड़ा वो ये बाज़ारें हैं जिसको आजकल हम फुल करके रखते हैं, आबाद करके रखते हैं। और सबसे बेहतरीन टुकड़ा वो है इस सरज़मीन पर, वो है अल्लाह की मसाजिदें जिसको हम लाआबाद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, नहीं बैठते तो सिर्फ मस्जिदों के अंदर नहीं बैठते, इसके अलावा भरपूर टाइम देते हैं गलियों में, बाज़ारों में। ये अल्लाह ताला की सख्त नाराज़गी है जिसका वबाल आजकल हम देख रहे हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे सामने माह रमज़ान का महीना चल रहा है। इसकी एक छोटी मिसाल यूं दे, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर एक इमाम है शेख सुदैस हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने एक नसीहत की है कि मुझे एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने नसीहत की कि शेख साहब आप अगर पिछले रमज़ान नहीं रो सके अल्लाह के सामने तो इस रमज़ान अल्लाह के सामने रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना कि शायद आपको अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो। इस रमज़ान के अंदर अल्लाह की दरबार के आगे हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना कि शायद अगला रमज़ान फिर नसीब हो या ना हो। इसी तरह हमारे सामने रमज़ान का दो हिस्से जो हैं, दो हिस्से गुजर चुके हैं, अब आखिरी अशरा चल रहा है। हम अपने आप के अंदर झांक कर देखें कि हमने ये जो 20 दिन गुजरे हैं, इन 20 दिन के अंदर अल्लाह ताला को क्या दिया है, कितना उसको राजी किया है, क्या हम ये हक अदा कर सके या ना कर सके उसका हक अदा। और अगर हम गौर करें तो बहुत कम होंगे जिन्होंने हक तो दूर रोजे रख सके होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स रोजा रखे, रोजा रखने के बाद रोजा रख लिया, अब खाना पीना पूरा दिन उसने छोड़ दिया। और ये मुसलमान बखूबी जानते हैं जो साथी रोजा रखते हैं कि रोजा रखने के बाद अगर उसको अकेला भी कहीं मौका मिलता है, अकेले में भी हो, इसके बावजूद भी जो हलाल चीजें होंगी उनको खाना दोबारा नहीं करता। क्यों? ये मेरा रोजा है, अल्लाह से मैं डरता हूं, अब ये चीज मेरे ऊपर हराम है, लिहाजा मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह बात, जब ये चीजें सारी हम पर हराम कर दी गई कुछ टाइम के लिए, हलाल चीजें भी, तो रोजे के अंदर जो हम दूसरे काम करते हैं, झूठ बोलना, गीबत करना, बोहतान लगाना, गाने, म्यूजिक वगैरह इस तरह के सॉन्ग सुनना, तो क्या हम क्या समझते हैं कि हमारा रोजा मुकम्मल तकमील तक पहुंचा? बिल्कुल भी नहीं पहुंचा। और हत्ता कि जिस तरह नमाज के बारे में आता है, जो शख्स सलाम फेरता है, सलाम फेरने के बाद उसकी नमाजें जैसे कबूल होने के लिए जाती हैं, उसमें से देखा जाता है कि अगर नमाज के अंदर कोई कमी है, उसको कपड़े के अंदर लपेट कर दोबारा उस शख्स के मुंह पर मार दी जाती है, ये तेरी नमाज है, ले जा अपनी नमाज और हमारे घरों से भी दफा हो जा। अब बताएं, एक शख्स ने घर भी छोड़ा, इलाका भी छोड़ा, टाइम भी दिया, मस्जिद के अंदर भी आया, इसके बावजूद भी उसकी नमाज कबूल ना हुई, क्या फायदा उसका मस्जिद के अंदर आने का। इसी तरह एक शख्स ने रोजा रखा, खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इसके बावजूद भी उसने ऐसे ऐसे काम किए जिसकी वजह इफ्तार के वक्त जब पहुंचा वो रोजा पूरा का पूरा उसका नुकसानदेह बन गया। बताएं, ऐसा खाना पीना छोड़ने का क्या फायदा हुआ। चंद दिनों पहले एक जगह जुम्मा था, तो वहां जुम्मे के लिए गए, एक पर्ची आई, उस पर्ची के अंदर अफसोसनाक एक जुमला लिखा था कि मैं, एक शख्स से मेरा कर्ज देना है, कर्ज, पिछले साल उसने मेरा कर्ज देना था, जब मैं उससे कर्ज लेने के लिए गया उसने मुझे कुछ दिन का टाइम दिया, जब मैं उस टाइम पर उसके पास कर्ज लेने के लिए गया तो मुझे घर वालों ने इतला दी कि वो शख्स जाकर इत्तिकाफ में बैठ गया। अब बताएं, लोगों का हक मार कर हम अल्लाह का हक पूरा कर लें तो सोचें किस तरह अल्लाह का हक पूरा होगा, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया मैं अपने हक तुम्हें माफ कर दूंगा, मेरे साथ तुम्हें वो माफी हो जाएगी,
लेकिन अगर तुम मेरे बंदे का हक मार कर आओगे वो तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा। वो चाहे जबान के साथ ताल्लुक हो, चाहे दिल के साथ ताल्लुक हो, किसी भी हवाले से हो, ऐसा रोजा काबिल कबूल बिल्कुल होगा ही नहीं। तो ये अपनी जबानों से रोजा भी रखे, गाली गलौज से गुरेज करे, बचे, मगर ना ये ना पूरा दिन मेहनत करते रहे, शाम को फल ये मिले कि आपका रोजा कबूल ही नहीं हुआ। इसी तरह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करती थी कि नबी अलैहिस्सलाम वैसे तो बहुत इबादत किया करते थे। उनकी इबादत की मिसाल इस बात से आप लगा सकते हैं कि बाज़ दफा उनके पाँव मुबारक सूज जाया करते थे। ये कौन सी नमाज पढ़ रही इबादत जो जन्नत के सरदार, हर चीज अल्लाह ने दे दी, इसके बावजूद भी इतनी लंबी बातें, पाँव मुबारक सूज जाते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आते सैयदा आयशा फरमाती है, मैं ऐसा भी देखा करती थी कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी ताक रातें, जो आखिरी 10 रकात अशरा गुजरता था, उसमें आप अलैहिस्सलाम अपनी कमरों को बांध लेते थे। इसका मतलब ये नहीं कि कपड़ा उठाता कमर पे बांधते और कमर को कस के बांध देते, नहीं, अपनी नींद बिल्कुल छोड़ देना, हर चीजों से लापरवाह बिल्कुल छोड़ देना, सिर्फ यही कि बस अल्लाह की इबादत ही करनी है। और जो कि हम सारी रात सोए रहते हैं, बाजारों में गलियों में रातें गुजार देते हैं, नहीं पढ़ते तो 2 रकात नमाज नहीं पढ़ते रात को। इसकी मिसाल दूसरी बात, एक हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 शख्स के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला आसमान पर बैठकर अपने अर्श पर उन लोगों को देखता है और मुस्कुराता है। आप अंदाजा करें, जिस शख्स को अल्लाह ताला देखे और मुस्कुराए और आसमान पर उसका जिक्र हो, वो कितना खुशनसीब इंसान होगा कि अल्लाह ताला खुद उसका जिक्र करे फरिश्तों से, ये मेरा बंदा इबादत करे, उस शख्स को देख के मुस्कुराए। कितनी बड़ी एहसास की बात है। हमारा अगर नाम किसी स्टेज पे ले लिया जाए तो हम अपने आप के लिए फख्र महसूस करते हैं, तो अगर अर्श पर अल्लाह ताला हमारा नाम ले ले तो कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। उसमें से एक शख्स वो है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने अच्छा घर भी अता किया, अच्छा बिस्तर भी अता किया, हर किस्म की चीजें उसको अता की, इसके बावजूद भी वो रात को ये सारी की सारी चीजें छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है और रोता है और गिड़गिड़ाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों तुम कहते थे ना कि ये लोग तो खून बहेंगे, अब देखो ये मेरे बंदे किस तरह मेरी इबादत कर रहे हैं, सारी रात खड़े हो इबादत के अंदर। तो अल्लाह ताला उस शख्स को देख के मुस्कुरा पड़ता है कि ये मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है। तो क्यों ना ये आखिरी जो ताक रातें 10 रातें गुजर रही हैं, इन रातों के अंदर अल्लाह की खूब इबादत करें, खूब जितना हो सके इबादत करें, अपने आप को थका दें और इबादत करें, ताकि अल्लाह ताला हमारे मासी के गुनाह माफ कर दे। अगर न रमजान के अंदर जो शख्स अल्लाह को राजी न कर सका, फिर वो क्या उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला हमें माफ करेगा? फिर वो छोड़ दे आसरे। सबसे बड़ी चीज रमजान, जिसमें एक लफ्ज का दुगना डबल अजर मिले, अगर वो रमजान जैसी नेमत को छोड़कर बैठ जाए, ना हक अदा कर सके रमजान का, तो फिर वो सोचे कब हक अदा करेगा। एक और हदीस है, सुना के बाद अपनी खत्म कर दूं। एक सहाबी रसूल है, गालिबन उनका नाम सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अमर बिन आस के बेटे हैं। इनकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद इनके वालिद मस्जिद के अंदर है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा और फरमाया कि अब अमर बिन आस को बुलाया और फरमाया कि मैंने सुना है कि आपके बेटे की शादी हुई है। जी हाँ, शादी हुई है, तो उसके बारे में कोई बताए कि क्या करता है वो। नबी अलैहिस्सलाम को फरमाने लगे कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम, मैंने आज ही अपनी बहू से पूछा कि मेरा जो बेटा अब्दुल्ला है वो किस तरह का है, तो मेरी बहू ने मुझे जवाब दिया, यसूमुन नहारा व यक़ूमुल लैला, मैं जब से आई हूँ मैं यही देखती हूँ कि अब्दुल्ला दिन भर रोजे रखता है, रात भर क़याम करता है। अब बताएं अल्लाह ताला कैसे न मुस्कुराए कि इतने नरम बिस्तर अपनी बीवी को छोड़कर सारी रात क़याम पे लगे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ऐसी बात है तो अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाओ
अब्दुल्ला आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला ये तू काम क्यों करता है, सारी रात क़याम, दिन भर के रोजे, आखिर इसकी क्या वजह है? फरमाने लगे अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम, मैं इस वजह से इबादत करता हूँ सारी रात सारा दिन कि कहीं आज तो मेरी जवानी है, इस जवानी के अंदर अल्लाह को अगर मैं राजी न कर सका तो कल को मैं किसी बीमारी के अंदर फंस जाऊं, किसी बुढ़ापे के अंदर आ जाऊं, अगर मेरे ऊपर मौत वाक़ई हो जाए तो अल्लाह की दरबार के सामने जब जाऊं, अल्लाह ताला पूछ ले कि मेरे बंदे तुझे मैंने कौन सी नेमत नहीं दी थी, बता तो सही तुझे कौन सी नेमत नहीं दी, सियत जैसी नेमत से तुझे नवाजा, माल से नवाजा तुझे, तू फकत मुझे एक इबादत न दे सका। मैं इस वजह से सारी रात इबादत भी करता हूँ, दिन भर रोजे भी रहता हूँ। तो आज हम में भी अक्सर साथी जवान है, जवानी के अंदर अगर रोजे इबादत जैसी चीज से महरूम रहे तो वो सोच ले अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा अपने आप को अल्लाह के रास्ते में वक़्फ कर दें। और बड़ी बात, आजकल हम कहते हैं कि हमारी दुआ में तासुर पैदा नहीं, तासीर पैदा नहीं, हम मांगते भी या नहीं मिलता। सबसे पहले हम अपने आप के अंदर झांके कि हमने अपने नबी की हदीस के साथ कितनी मोहब्बत की, बल्कि अपने आप के साथ अहद कर लें, इस रमजान के अंदर मैंने दाढ़ी काटना छोड़ देनी है, मैंने शलवारें टखनों से ऊपर रखनी है। जब हमारी दाढ़ों के जनाजे उठे दाढ़ियों के, आप इस बात से अंदाजा लगाए जितना दीन इस्लाम का मुसलमानों ने जनाजा उठाया है, शायद किसी काफिर ने जनाजा उठाया होगा मुसलमान का, क्योंकि काफिर पर तो दीन ही नाजिल नहीं हुआ, ये दीन तो मुसलमानों पर नाजिल हुआ है। अब बताएं मुसलमानों ने इस दीन का कितना जनाजा उठाया। मजाक है तो दाढ़ी की मजाक है, मजाक है तो सर के बालों की मजाक की जा रही है। किस किस दीन की मजाक, किस किस चीज की मजाक है। इसके बावजूद भी हम कहें कि अल्लाह ताला हमारी सुनता ही नहीं है। अल्लाह ताला कहता है अपने आप के अंदर तू देख, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरी नबी के हदीस पर चले, तूने उस पर ईमान लाए, पूरी तरह अमल किए, सहाबा रसूल को देखे कि किस तरह अमल किया करते थे, खाली इतला में होते थे कि किसी जगह से आवाज है कि अब दीन नाजिल हो चुका है, ये इस तरह करना है, और हमारे पास तो बना बनाया दीन है, इसके बावजूद भी हम अमल नहीं कर सकते। तो लिहाजा अपने आप को अल्लाह ताला के रास्ते में वक़्फ करें, अपनी जवानियां बर्बाद न करें, तबाह न करें। ये कल को बुढ़ापा आ जाए, ये जवानी चली जाए, बीमारी के अंदर आ जाए, इससे पहले पहले अल्लाह को राजी कर लें। इसी पर इत्तेफाक करते हुए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।